गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सिन्हा है और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने दे दिया है कि क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही मुश्किल वाली स्थिति थी। इसकी मानसिक स्थिति जो थी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी विवाह करने के लिए, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी हो रही है कि ये उभर रहा है अपने मानसिक परेशानी से। जो भी रीज़न रहा है उस रीज़न से, यानी विवाह के प्रति इसका आकर्षण नहीं रहा, अंतरात्मा उसको मतलब डिवोट नहीं करती है विवाह करने के लिए। लेकिन अब जो है उसकी स्थिति बदल रही है और वो उसका ध्यान जो है विवाह की तरफ आकर्षित हो रहा है। और सीधी सी बात है, जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा, वो चीज़ उसके लाइफ में नहीं आएगी, तो इसको अब ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो डेफिनेटली जो है इस राह में आपको रोशनी मिल गई है। अब इसके विवाह होने का चांस पक्का है। पर कुछ इसकी कर्माज हैं जिसको लाइट करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है, जैसे दान करना, है ना। दान करने का मतलब नहीं हमारे पास बहुत पैसे होंगे तभी हम दान करेंगे। आपके पास जो भी है उसका कुछ परसेंट, मान लो 1 रुपया है तो उसके 5 पैसे जो है आप डोनेट करें। इट्स अ वेरी मच नीड, है ना। उसको दान करो, उसको जाओ एकदम प्यार से, और किसी को बताना भी नहीं है। और दूसरी बात कि मन से, है ना। ये नहीं कि मैंने बोल दिया इसलिए आप जाके दान कर रहे हैं, नहीं। आप अपने अंतर आत्मा से पहले फील करना, जब उसको दो तो उसकी दुआ निकलनी चाहिए, किसी के कहने पे नहीं बेटा। तो आप जा कर के अच्छे से देखिएगा, जिसको दिल करेगा आपको कि हाँ ये ज़रूरतमंद इंसान है, इसकी मैं मदद करूं, तो जाके मदद करना। इट्स ए वेरी मच नीड। आपके अंदर आत्मा पे बहुत बोझ है, उसको निकलने के लिए ज़रूरी है ना। यू मस्ट डू। और नई शुरुआत डेफिनेटली, जो पिछला आपकी पिछली कहानी थी या पिछली सोच थी, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आगे बढ़ने का समय आ गया है। अब सोचो, नई शुरुआत करो, नई दुनिया बसाओ। और इमोशन से रिलेटेड ही कार्ड आया है, यानी आप आगे बढ़िए। बिल्कुल आपका विवाह होगा क्योंकि आपकी सोच बदल रही है। तो ये था आपकी रीडिंग रिलेटेड टू कि मैरिज क्यों नहीं हो रहा था और कैसे होगा, उसके रास्ते क्या हैं, और डेफिनेटली होगा। तो दान ज़रूर करना बेटा, अपने हिसाब से देख लो कि आपका दिल किसको लगता है कि हाँ ये ज़रूरतमंद इंसान है। और दूसरा सवाल था कि लड़की कैसी होगी। तो ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल लड़की होगी, मतलब बुद्धिमान लड़की। सोचने में अपने सोच से बहुत ही पक्की होगी, कोई भी फालतू सी बात ये नहीं करेगी। किसी भी काम के लिए इसकी सोच बहुत समझदार होगी, या फिर वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे घर से रिलेटेड हो, चाहे आगे की लाइफ कैसे चलानी है, सब तरीके की समझ इसको होगी। बहुत ही बुद्धिमान होगी, वाइज होगी और प्रैक्टिकल होगी। इसको गलत सही सबका अंदाज होगा, और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा तो प्रैक्टिकली ये डील करेगी, है ना। तो डेफिनेटली ये बहुत ही बुद्धिमान लड़की होगी। अब है कि इसका जॉब अस्थाई होगा कि नहीं। सबसे पहले तो ये है कि ये खुद को इतना समेट कर बैठा हुआ है, इसको समेटना नहीं, ये एक डर में जी रहा है कि मैं मेरे काम को कोई दूसरा अप्रिशिएट, मेरे काम मैं करूं, ऐसा ना हो कि दूसरा उसका वाहवाही लूट ले। या फिर ये डर में है, खुद को समेट कर रखा हुआ है। उसके साथ ही एक लवर्स की एनर्जी आई है, ये पार्टनर की एनर्जी होती है। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, तो जैसे अगर बिजनेस कर रहा है तो उसमें पार्टनर की मदद लो, तरक्की करोगे। और अभी चूँकि आपका विवाह की बात चल रही है और साथ में एक लाइफ पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है, यूनिवर्स ने भेजा। इट मीन्स दैट कि आपके काम में आपकी लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो जब आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ पार्टनर आएंगे तो डेफिनेटली जो है ना, आपके काम की जो अव्यवस्थित जो तरीका है, जो जीवन है, उसको व्यवस्थित कर देगी, है ना। तो एकदम उसका खुले दिल से स्वागत कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। और बहुत ही अच्छी लड़की होगी, समझदार होगी और शादी के लिए परफेक्ट होगी। आपकी बहुत मदद करेगी, जो चीज़ में आपकी कमियां है ना, वो आप उसके साथ मिल करके जो है ना आपको कंप्लीट कर देगी। इस प्रकार की एनर्जी है उस बच्ची की।
और देखिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडलाइन क्या आया है। गाइडलाइन उन्होंने दिया है कि परफेक्ट टाइमिंग। एक्चुअली आपका परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया है था बिकॉज ऑफ योर कर्मा। जो भी कष्ट आपको झेलना था, जो भी परेशानी है, खुद को संकुचित करके आपने रखा था, वो आपके कर्मा की वजह से था। और अब आपका परफेक्ट टाइमिंग आ गया, और जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग आएगा आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं लिसन योर इंस्टीट्यूशंस। आपकी अंतरात्मा क्या जवाब देती है ना, उसको ध्यान से सुनो। अपने आप को तुम बहुत बांध करके रखा है बेटा, बांध कर नहीं रखो, एकदम शांति से बैठो। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, इतना समय से तुम अकेले हैं तो तुम्हारा ध्यान ईश्वर पे भी रहता होगा। ये इंट्यूशंस आपके बहुत पक्के होंगे, तो आप अपने इंट्यूशन को गौर कीजिए, ध्यान से शांति से बैठो और मन की आवाज़ को सुनो। मन की आवाज़ यानी डिवाइन की आवाज़ होती है, उसको सुनो। आपके लिए उसने कुछ विशेष कहानी बना रखी है, आपको उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपको हेल्प करें। तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, जो आपका अंतरात्मा कहता है उस पर उसको वैल्यू करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में जो है आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है। कुछ महीनों की बात है, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। यानी जो इतने दिन से आप अपने आप को आइसोलेट करके रखे हुए थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका समय आ गया है ना। आप प्यार को महसूस करें, है ना। उस जितनी भी आपके मन में अशांति थी या आइसोलेटेड आपने कर रखा था, उससे बाहर निकलिए, है ना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में आपके लाइफ में रोमांस। रोमांस मतलब ये कि आपके लाइफ में आपकी लाइफ पार्टनर आएगी, आपकी लवर आएगी जो आपको प्यार करेगी, है ना। आगे देखिए आपके लिए वही एक और मैसेज है, आस्क योर एंजल्स। इट मीन्स दैट कि आपकी कनेक्शन जो है डिवाइन से काफ़ी बनी हुई रहती है। तो बोल रहे हैं कि जब जो कोई सवाल अगर तुमको जवाब नहीं मिल रहा है, तो तुम जो है अपने एंजल्स का मतलब वो बेटा कि जिनको आप मानते हैं, जिस एनर्जी की आप पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए या देवी माँ हो गए, जिस एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, उस एनर्जी को ध्यान में लाइए, बैठिए, वो आपको जवाब देंगे। इतने आप कनेक्टेड हैं, है ना। इसलिए साफ साफ बोला जाता है ये एनर्जी ऐसे नहीं निकलती, उन्हीं लोग के लिए निकलती है जिसकी कनेक्टिविटी जो है डिवाइन से बनी रहती है। तो आप बात कीजिए बेटा, जब भी कोई दिक्कत हो तो यूनिवर्स से पूछिए। तो कुल मिला के जो सवाल आपका पूछा गया था, उस सवाल में सब पॉजिटिव आया है, उस सवाल का आंसर पूरी पॉजिटिव है। और चलो, प्यार का इंतज़ार करो, प्यार में रहो और पिछला सब भूल जाना बेटा, है ना। चलो, गॉड ब्लेस यू।